हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 102, यानी 102 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और आज के प्रैक्टिस सेट में है कॉमन एरर्स, और यहाँ पर पार्ट एरर की बात करेंगे। पार्ट हैं आपके 1 2 3 4 5। यदि पूरे सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है तो आपका आंसर होगा 5 नंबर का। और यदि कहीं मिस्टेक है तो कौन से नंबर के पार्ट में मिस्टेक है आपको ये बताना है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, वो है सम पीपल आर बिलीविंग दैट वुमन कैन नॉट कम्पीट विद मैन। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वो लोगों से कम्पीट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये बताना किस पार्ट में मिस्टेक है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो राइट पार्ट होगा वो होगा सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है। ये जो बिलीव इन लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होगा, ये जो बिलीव वर्ब है आपको बताते हैं। बिलीव ये वर्ब आपकी स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब क्या होती है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होती हैं आपकी स्टेट वर्ब। और स्टेट इनमें क्या होता है, इन वर्ब को समान तरीके से कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह की और भी कई सारी वर्ब होती हैं, जैसे आपकी एग्री है, बिलीव है एंड कंसीडर है। ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं, याद रखिए। डिफर है ना, नो है, एटसेट्रा। तो ऐसी कई सारी वर्ब हैं जो आपकी स्टेट वर्ब कहलाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इस सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बजाय हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना पड़ेगा। चलिए सेकेंड सेंटेंस है आपका, वो है ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल्स। तो यहाँ पर ये बताना किस पार्ट में आपकी मिस्टेक है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं ही अवॉइड के बाद देखिए आपका ING फॉर्म लगा हुआ है, बिल्कुल राइट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, ओके, मेडिसिन की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। इसके आगे आपका है रेगुलरली इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या है आपका? नाउन है। एंड नाउन से पहले जो वर्ड यहाँ पर लगा है ये एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव होता है आपका रेगुलर एडजेक्टिव होता है। और जब हम इसमें ly को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब। और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब या तो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या किसी वर्ब की विशेषता बताता है। और जो एडजेक्टिव होता है ये किसकी विशेषता बताता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, या नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर इंटरवल क्या है आपका? नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई जो वर्ड करेगा या क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पर रेगुलरली के स्थान पर हम रेगुलर का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर का सेंटेंस, सम पीपल डू नॉट लाइक टू डू एनी सोशल वर्क इवन दो दे हैव अबंडेंट रिसोर्सेज। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सेंटेंस में पार्ट मिस्टेक है। तो जी आई थिंक ये पूरा सेंटेंस आपका राइट लिखा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल टेंस लाइक के बाद टू इन्फिनेटिव है, नेगेटिव है तो एनी का यूज किया गया है। और भी जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी सभी राइट लिखी हुई हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी नो एरर, यानी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, एंड ये है इट इज एडवाइजेबल दैट ईच टाइम यू इनकाउंटर्ड सच ए सिचुएशन कीप यू कूल। तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में यहाँ पर, कौन से पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका पार्ट एरर है वो है आपका पार्ट एरर थर्ड। पार्ट एरर थर्ड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब है यू के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी, है ना। तो वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म में लिखी है, लेकिन यहाँ पर देखिए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर देखिए आपका ए सिचुएशन कीप यू कूल, एंड यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है ये आपकी प्रेजेंट में ही बनेगी, ना कि पास्ट में।
यस, क्योंकि ईच टाइम लगा हुआ है तो काम बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो इनकाउंटर्ड के स्थान पर हमें लिखना होगा यहाँ पर इनकाउंटर ओनली बस, तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर है 5 एंड सेंटेंस नंबर 5 में है ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये किस तरह का सेंटेंस है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन है ये आपका। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जब भी यहाँ पर देखिए कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, इसके आगे WH वर्ड भी लगा हुआ है, यानी जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और उसको जब हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यदि एक्जुलरी वर्ब होती है तो हम इफ या वेदर का कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और यदि WH वर्ड होता है तो हम उसी WH वर्ड को कंजंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें दैट लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो WH वर्ड है व्हाट यही हमारा कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6 एंड सेंटेंस नंबर 6 है दिस इंस्टीट्यूट हैड फाउंडेड बाय सम नोबल सॉल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल, नो एरर। तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो सेंटेंस आपका सबसे पहले लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, और पास्ट इंडेफिनिट का ये एक्टिव वॉइस बना हुआ है। सबसे पहली बात तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन होता है और वो डूअर होता है। क्या होता है वो? डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला सब्जेक्ट। अब इंस्टीट्यूट क्या है, यानी इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई बाय सम नोबल सॉल्स, तो ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है और ये पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं है। इस सेंटेंस को हमें लिखना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पर हम लिखेंगे वाज फाउंडेड, एंड दिस इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय सम नोबल सॉल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल। तो आपका जो पार्ट एरर है वो है फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7 एवरी ड्राइवर शुड टेक अबंडेंट प्रिकॉशंस व्हाइल ड्राइविंग ऑन एन अनफेमिलियर रोड, नो एरर। तो यहाँ पर बताना है किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें राइट लिखी हुई हैं और आई थिंक इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ऑप्शन 5 होगा, नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 8 हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन, नो एरर। तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले देखिए हमारा सब्जेक्ट है, गुड क्वालिटीज प्लूरल है, वर्ब लगी हुई है, SIS नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए, है ना, एंड टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आप देखिए फोकस करें, क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। डिसीजन से आपका नाउन है और नाउन से पहले ये जो अप्रोप्रिएट है ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, और ये एंड लगा हुआ है। इस नाउन की दो क्वालिटी बताई जा रही, क्विकली एंड अप्रोप्रिएट। लेकिन क्विकली क्या है आपका एडवर्ब है, इसको आपका एडजेक्टिव होना चाहिए था, है ना। यहाँ से यदि हम ly को हटा दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि क्विकली एडजेक्टिव हो जाएगा और अप्रोप्रिएट भी एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। तो इस वजह से हमारा जो पार्ट एरर हुआ है वो हुआ है पार्ट नंबर 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9 एंड सेंटेंस नंबर 9 है इन ऑर्डर टू इंश्योर क्विक सर्विस प्लीज गिव अस ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एज क्विक एज पॉसिबल। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर किस पार्ट में मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू इंश्योर क्विक सर्विस, ओके यहाँ तक ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है प्लीज गिव अस ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, ओके, एज क्विक एज पॉसिबल।
तो ये जो एज क्विक एज पॉसिबल है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एज सून एज होता है, ना कि एज क्विक एज। तो ये आपका होगा राइट आंसर। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो पार्ट एरर है वो कौन सा आ रहा है आपका, पार्ट 4। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर है आपका 10 एंड सेंटेंस नंबर 10 में है, चलिए सेंटेंस नंबर 10 है, द क्लब हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटीज। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, द क्लब हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटीज। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फैसिलिटीज आपका नाउन है एंड मेंटेन्ड आपका क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा एंड पुअर क्या है आपका एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एडवर्ब। तो हम इसको बना देते हैं एडवर्ब, पुअरली हो जाएगा, बिकॉज ऑफ पुअरली मेंटेन्ड फैसिलिटीज। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 11 नंबर का एंड 11 नंबर में है आपका, आई एडवाइज्ड रोहन नॉट टू वॉक ऑन द रोड लेटली एट नाइट। यानी मैंने रोहन को सलाह दी कि देर रात तक सड़क पर न घूमे। तो यहाँ सेंटेंस को हम फिर से देखते हैं। एडवाइस वर्ब है, एडवाइस नेगेटिव बनाना होता है तो हमें इन्फिनेटिव को नेगेटिव बनाते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑन द रोड फ्रेज यूज होता है। अब आता है आपका लेटली। लेटली मीन्स होता है रिसेंटली। यहाँ पर देरी से कोई मतलब इसका नहीं है, क्योंकि लेट जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। आप ऐसा कभी ना सोचें कि हम लेट में एलवाई लगा के इसको एडवर्ब बना देंगे, ये गलत हो जाएगा। लेटली मीन्स फिर रिसेंटली, इसके सेंस में ये लेटली वर्ड चला जाता है। तो यहाँ पर जो एरर है वो ये है कि हम यहाँ लेटली के प्लेस पर लेट का यूज करेंगे और आपका जो पार्ट एरर हो रहा है वो हो रहा है आपका 4 नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 12 एंड इसमें है, बीइंग अ रेनी डे रमन डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स एंड एंजॉय हिमसेल्फ विथ म्यूजिक। तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो मिस्टेक है वो आपका फर्स्ट पार्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए आपका इस तरह से, इट बीइंग अ रेनी डे। होता क्या है कि यहाँ पर हम जो पार्टिसिपल यूज हो रही है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग, इसको इसके पहले आपका इट का प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आप याद रखिए जब भी आपका स्टार्टिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग आता है तो इट प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, और जब बात हो रही है डे की तो डे बताने के लिए आपका वैसे ही इट प्रोनाउन यूज होगा। तो सेंटेंस नंबर जो 12 है उसके फर्स्ट पार्ट में ही आपकी मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 13 एंड सेंटेंस नंबर 13 में है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मोहन हैज हैड सेटल्ड इन दिल्ली विद हिज पेरेंट्स, नो एरर। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से सेंटेंस में कौन से पार्ट में मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले कि जो आपका टाइम दिया हुआ है वो दिया है वाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। एक टाइम फ्रेज याद कर लीजिए, बाई द टाइम। यदि जब कभी भी सेंटेंस में टाइम से पहले बाई प्रपोजिशन लगा हो या बाई द टाइम लिखा हो तो वो सेंटेंस सबसे पहले तो आपका किसमें बनता है, परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। कोई भी परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, तो ये क्या शो कर रहा है आपका, ये फ्यूचर शो कर रहा है। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर सेंटेंस बनना चाहिए, और यहाँ पर यूज किया जाएगा मोहन विल हैव सेटल्ड। मोहन विल हैव सेटल्ड, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 14 एंड सेंटेंस नंबर 14 में है, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द neighboring people ran and started extinguishing it, no error। तो यहाँ पर बताना है कि किस सेंटेंस में किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या नो एरर है तो 5 नंबर।
तो सबसे पहले देखिए व्हेन द, ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर। तो ये सबसे पहले तो यही आपकी मिस्टेक है कि सेट ऑन द फायर नहीं होता है, सेट ऑन फायर होता है। तो यहाँ पर द प्रपोजिशन द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपका जो पार्ट एरर हो रहा है वो यहीं पर हो गया है, पार्ट नंबर सेकंड में। एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का, वो है आपका वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड्स इन ऑल सिचुएशंस, नो एरर। यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है वन, ये आपका प्रोनाउन है। शुड मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, आपकी मेन वर्ब हो गई, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया जो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। टू हिज वर्ड, यहाँ पर जो पजेसिव केस है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, हमारा नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो वन का जो पजेसिव केस बनता है वो बनता है आपका वंस, ना कि हिज। हिज तब बनाते जब हम किसी मेल की बात कर रहे होते हैं या मैस्कुलाइन जेंडर की बात कर रहे होते तो यहाँ पर देखिए जो हिज है इसको हम रिप्लेस करेंगे वंस में, तो ये सेंटेंस आपका राइट होगा। इसलिए हमारा जो पार्ट एरर हुआ है वो हुआ है आपका थर्ड। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।